ये पूरी वीडियो शॉन लैनन नामक एक सीरियल किलर के अपराधों की भयानक कहानी है जिसने न्यू मैक्सिको और न्यू जर्सी में कई लोगों की हत्या की। कहानी मैथ्यू मिलर, जेनिफर लैनन और जस्टिन मा सहित 4 लोगों के लापता होने और उनके शरीर की खोज पर केंद्रित है। प्रारंभिक घटनाएं और लापता लोग, द इनिशियल इवेंट्स एंड मिसिंग पर्सन्स। कहानी की शुरुआत न्यू मैक्सिको के ग्रांट शहर में एक बेदखल किराएदार के घर की सफाई के दौरान एक यातना दिए गए पिल्ले की खोज से होती है। ये क्रूरता जांच अधिकारियों के लिए एक चेतावनी थी कि वे किसी खतरनाक व्यक्ति से निपट रहे थे। उसी दिन डिटेक्टिव रॉबर्ट टर्नी को 19 वर्षीय मैथ्यू मिलर के लापता होने का मामला सौंपा गया। परिवार के कहने पर टर्नी को पता चला कि मैथ्यू को आखिरी बार एक सुनहरे बालों वाली महिला जेनिफर लैनन और उसके दोस्त जस्टिन मा और उसकी प्रेमिका लियोनी काल्जारा के साथ देखा गया था। जांचकर्ताओं को जल्द ही मैथ्यू का ट्रक लियोनी और जस्टिन के निवास के पास लावारिस खड़ा मिला। ट्रक के अंदर उन्हें कपड़े, निजी सामान, रबर के दस्ताने, एक फावड़ा और कई क्षतिग्रस्त सेल फोन मिले। जब जासूस लियोनी काल्जारा से पूछताछ करने पहुंचे तो उसने झूठ बोला कि उसने मैथ्यू को लगभग 1 साल से नहीं देखा है, जबकि सीसीटीवी फुटेज ने कुछ दिन पहले ही उसके ट्रक को उसके घर के बाहर दिखाया था। लियोनी ने यह भी बताया कि उसका बॉयफ्रेंड जस्टिन मा भी जेनिफर के साथ एरिजोना के लिए चला गया है, जिसके बाद जेनिफर को भी उसके पूर्व पति शॉन लैनन ने लापता रिपोर्ट किया था। तार जोड़ना शॉन लैनन, कनेक्टिंग द डॉट्स शॉन लैनन। डिटेक्टिव टर्नी ने पाया कि जेनिफर के पूर्व पति शॉन लैनन का पता 817 किंगमैन एवेन्यू वही जगह थी जहां पहले यातना दिए गए पिल्ले की खोज की गई थी और शॉन और जेनिफर को ही वहां से बेदखल किया गया था। एक पड़ोसी के सुरक्षा कैमरे के फुटेज से बड़ा खुलासा हुआ। 26 जनवरी को मैथ्यू को शॉन के घर में प्रवेश करते देखा गया, लेकिन उसे कभी बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया। घंटों बाद शॉन को मैथ्यू का ट्रक चलाते हुए देखा गया। जब वो लौटा तो वो पैदल था और मैथ्यू कहीं नहीं दिखा। शॉन से पूछताछ की गई, लेकिन वो अविश्वसनीय रूप से शांत रहा और उसने तीनों के लापता होने में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। निर्णायक गवाह और ट्रक की खोज, द क्रूशियल विटनेस एंड द ट्रक डिस्कवरी। एक जानकार जॉश हॉल सामने आया और उसने जासूसों को बताया कि शॉन ने ही तीनों को मार डाला है। जॉश ने खुलासा किया कि शॉन ने एक बैग को एक महिला केली डोडेटो के घर की छत में छिपाया था, जिसमें कथित तौर पर एक बंदूक और जेनिफर का पहचान पत्र था। हालांकि बाद में केली ने बैग एक अन्य व्यक्ति डैनियल लैमोस उर्फ डॉग को दे दिया था। शॉन को एक पुराने वारंट के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिनों के लिए हिरासत में रखा गया। इसी बीच जासूसों को एक लावारिस लाल फोर्ड रेंजर ट्रक की तलाश थी, जिसे शॉन के घर के बाहर देखा गया था। 5 मार्च को अल्बुकर्क सनपोर्ट एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावारिस लाल फोर्ड रेंजर मिली। ट्रक के अंदर 4 शतविक्षत और टुकड़ों में कटे शव थे: जेनिफर लैनन, मैथ्यू मिलर, जस्टिन मा और ट्रक का मालिक रैंडल अपोस्टोल। जेनिफर और जस्टिन दोनों को गोली मारी गई थी। मैथ्यू को गंभीर सिर की चोट थी और रैंडल की मौत भी सिर पर गंभीर चोट से हुई थी, जिसके पास से एक खून से सना हथौड़ा मिला था। एयरपोर्ट के कैमरे ने 3 मार्च को शॉन लैनन को ट्रक को पार्क करते और फिर उसे छोड़कर जाते हुए कैद कर लिया। आखिरकार पुलिस को उनका हत्यारा मिल गया। शॉन की गिरफ्तारी और चौंकाने वाला इकबालिया बयान, शॉन्स अरेस्ट एंड शॉकिंग कन्फेशन। शॉन लैनन न्यू जर्सी भाग गया और वहां माइकल डेकोविस्की की हत्या से जुड़ गया, जो बचपन में उसका मेंटर था। माइकल की हत्या शॉन ने कथित तौर पर उन तस्वीरों को वापस देने से इनकार करने पर की जो बचपन के दुर्व्यवहार से जुड़ी थीं। फेडरल अथॉरिटीज ने 10 मार्च को शॉन को मिसौरी के सेंट लुइस में पकड़ लिया। शॉन ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने अपनी पत्नी जेनिफर को मार डाला क्योंकि उसे लगा कि वो अपनी लत के कारण उसके बच्चों के लिए एक बुरा प्रभाव थी। उसने जस्टिन मा को जेनिफर बनकर फोन करके फंसाया और उसे मार डाला। शॉन ने दावा किया कि जस्टिन ने उसे बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी तस्वीरें दिखाई थीं, जिससे उसे गुस्सा आया। उसने मैथ्यू मिलर को भी मार डाला। उसने रैंडल अपोस्टोल को मार डाला क्योंकि रैंडल ने बक्से जिनमें शव थे को रखने के लिए और पैसे मांगे थे। उसने माइकल डेकोविस्की को उन पुरानी तस्वीरों के लिए मार डाला। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शॉन ने दावा किया कि उसने 11 और लोगों को मारा है, जिनमें ज्यादातर ड्रग डीलर थे, और उनके शवों को रिमोट क्षेत्रों में छिपा दिया है। हालांकि व्यापक तलाशी के बावजूद कोई अतिरिक्त शव नहीं मिला और इन दावों को असत्यापित माना गया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। जांचकर्ताओं ने अंततः डैनियल लैमोस और अन्य सभी संभावित संदिग्धों को बरी कर दिया। ये निष्कर्ष निकाला कि शॉन ने अकेले ही सभी अपराध किए थे। अक्टूबर 2022 में शॉन ने न्यू जर्सी में माइकल डेकोविस्की की हत्या के लिए प्रथम डिग्री हत्या का दोषी ठहराया और 35 साल जेल की सजा सुनाई गई। मई 2024 में उसने न्यू मैक्सिको में जेनिफर लैनन, जस्टिन मा, मैथ्यू मिलर और रैंडल अपोस्टोल की हत्याओं के लिए दोषी ठहराया, जिसके लिए उसे लगातार 4-15 वर्षीय सजाएं मिली। शॉन अपनी सजा पहले न्यू जर्सी में काटेगा, फिर न्यू मैक्सिको में 60 साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटने के लिए लौटेगा।